Hello, Bachu. Let's see the question. And here the question is establish the relationship between equivalent weight and the electrochemical equivalent. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसका रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों हमें रिलेशनशिप निकालना है इन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की तो इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली में होता क्या है, हम इसे कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। लेकिन बच्चों अगर हम इसे रिलेट करें विद द फैराडे लाइक व्हाट एग्जैक्टली द इक्विवेलेंट वेट, सो बेसिकली बच्चों वो होता है हमारा अमाउंट of the substance which undergoes electrode reaction में जितना भी हमारा amount of substance जाता है by the passage of 1 Faraday, that is 96500 coulomb approximately of electricity, that is equals to equivalent weight of that substance। यानी कि बच्चों जितना भी अमाउंट ऑफ हमारा सब्सटेंस जा रहा है एक रिएक्शन में जब हम पास कर रहे हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो क्या होती है हमारा इक्विवेलेंट वेट। और अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जनरली हम इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं एंड ये हमारा डिराइव होके आता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमारा डिराइव होके आता है, वो कैसे, इन फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों हमें क्या मालूम है दैट द m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अब इसमें बच्चों m क्या होता है, m होता है हमारा मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारा इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, एंड Q क्या होता है बच्चों, Q होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बट बच्चों हमें क्या मालूम है कि Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ पे C क्या होता है हमारा करंट, दैट इज करंट, एंड हमारा यहाँ पे t किसके बराबर है, टाइम के, दैट इज टू बी इन सेकेंड्स, ये हमारा होता है सेकेंड्स में, एंड करंट हमारा होता है यहाँ पे एम्पियर में। ठीक है, अब हमें मालूम है बच्चों Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई T, तो दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। एंड इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम किसका यूज करता है बच्चों, हम यूज करते हैं स्मॉल e का, जो कि ये जो हमारा स्मॉल e होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है हमारे को, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बच्चों हमें यह पता चल गया इक्विवेलेंट वेट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। यानी कि बच्चों अगर यहाँ पे मैं देखूं, अगर करंट हमारा 1 एम्पियर हो जाए, दैट इज टू बी 1 एम्पियर, और टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाए, तो जो हमारा मास ऑफ द सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है वो जस्ट किसके बराबर हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। एंड इक्विवेलेंट वेट क्या है हमारा, जो हमारा सब्सटेंस जा रहा है रिएक्शन में जब हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो बच्चों अगर हम इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट, तो ये हमारा रिलेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्ब, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 1 फैराडे। एंड बच्चों हमें मालूम है इक्विवेलेंट वेट हमारा बराबर होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, तो हम इसे यहाँ पे भी इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट। एंड बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यही रिलेशनशिप डिफाइन करने को बोला गया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।